हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइजेस्ट अड्डा 24। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सीडीपी बाल विकास का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसे ही क्वेश्चनों को देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन सा है ऑप्शन में से जो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो हमारा ऑप्शन है आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद व पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन बी है हमारा कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। ऑप्शन सी है हमारा थर्ड है हमारा एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। ऑप्शन फोर है हमारा पाठ्यक्रम को सरल समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा, आराम के लिए जगह बनाना, वह बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सके। ना क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन है जो पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। ऑप्शन बी टू है हमारा वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ऑप्शन थर्ड वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ऑप्शन फोर वे अध्ययन के पाठ्यक्रम में के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। तो पाठ्य पुस्तकों की सबसे अच्छी भूमिका कौन सी है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, वे संसाधन रहित संदर्भ में आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2015 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। तो किससे प्राप्त की। ऑप्शन ए हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत से। ऑप्शन टू है मानवतावाद से। ऑप्शन थर्ड है हमारा व्यवहारवाद से। ऑप्शन डी है रचनावाद से। तो किससे प्राप्त की है समझ अपनी, रचनावाद से। तो ऑप्शन हमारा फोर करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। ऑप्शन ए वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन टू है हमारा वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। ऑप्शन थर्ड वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। ऑप्शन फोर है वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। तो बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है जब क्या होता है, वह स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला सही होगा। ना क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो कौन सा बच्चों में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए हमारा शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन टू नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ऑप्शन थर्ड शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन फोर है हमारा कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त हमारा क्या है, बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए और वास्तविक स्थितियों से उनको जोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। तो अनुशासन हमारा जो शिक्षण वातावरण होता है उसमें किस तरीके से मदद करता है। तो ऑप्शन ए बच्चों को उनके पाठ रटकर याद कराने में। ये तो बिल्कुल गलत होगा कि हम बच्चों को कोई चीज़ रटा नहीं सकते। तो ऑप्शन टू है हमारा बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन थर्ड है चुप्पी साधे रहने के लिए। ऑप्शन फोर है शिक्षकों को निर्देश देने से। तो हमारा ऑप्शन चुप्पी साधने से भी गलत होगा और शिक्षकों को निर्देश देने से भी। बच्चों को रटा तो बिल्कुल नहीं सकते। तो हमारा ऑप्शन टू करेक्ट होगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पर्यावरण और आनुवांशिकता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन टू विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता है और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। थर्ड क्या है हमारा सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन फोर अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है।
जन्मजात विकार को पौष्टिक आहार नहीं दूर कर सकता। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन 2 करेक्ट होगा कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिक और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो कौन सा है जो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? ऑप्शन ए, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ऑप्शन 2, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ऑप्शन 3 है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ऑप्शन 4, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो क्या नहीं कहा था पियाजे ने? तो ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट होगा, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये नहीं, जहां पर भी नहीं लगा है इस चीज को आप अच्छे से माइंड में रखिए कि इसमें से क्या नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा उत्क्रमणिकता। ऑप्शन 2 है हमारा ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन 3 है हमारा प्रतीकात्मक विचारों का विकास। ऑप्शन 4 है हमारा अहम मान्यता। तो कौन सा होगा जो पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें क्या पूछा? अलावा मतलब इसके अलावा कारणों से, निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि कौन सा है जिसके अलावा सभी बच्चों के खेल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ऑप्शन ए, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ऑप्शन 2 है हमारा, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 3 है, ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन 4 है हमारा, ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो ये ऑप्शन 4 हमारा गलत होगा कि इसके अलावा सभी क्या है, भूमिका, खेल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो कौन सा एक तरीका है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन ए, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ऑप्शन 2, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। ऑप्शन 3, सही जवाब क्या है। ऑप्शन 4 है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तो बच्चे किस स्थिति में सबसे गंभीर रूप से सोचेंगे, हमें वो ऑप्शन लगाना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन? ऑप्शन ए, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। ऑप्शन 2, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ऑप्शन 3 हमारा थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग। ऑप्शन 4 है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेवलिंग। तो हमारा कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट होगा, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। ना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में इनमें कौन सा कथन ऐसा बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो ऑप्शन ए, जीवन सच्चा शिक्षक है। ऑप्शन 2, स्कूल शिक्षा को यथासंभव बना लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऑप्शन 3, स्कूल की अवस्था नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। ऑप्शन 4, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। तो शिक्षा स्वयं ही जीवन, ये कौन सा कथन हमें बताता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो किसे माना जा सकता है? ऑप्शन ए, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शिक हैं। ऑप्शन 2, उनके सिद्धांत से संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन 3, इस सिद्धांत में विस्तृत
परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन 4 इन नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो कोलवर के सिद्धांत के योगदान के बारे में किसे कहा जा सकता है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 4 करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, निकटवर्ती विकास का सिद्धांत संदर्भित है। तो निकटवर्ती सिद्धांत किसे संदर्भित है? ऑप्शन ए उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। ऑप्शन 2 उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। ऑप्शन 3 उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन 4 एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग कि किसी सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग कर सकते हैं। तो निकटवर्ती विकास का सिद्धांत का 6 संदर्भित करता है। तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है? एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है? ऑप्शन ए समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। ऑप्शन 2 स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। ऑप्शन 2 में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन 4 में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है? आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो किसके अलावा किसको छोड़कर बच्चे सभी में लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए ट्यूशन, ऑप्शन 2 मीडिया, ऑप्शन 3 सामाजिकरण, ऑप्शन 4 हमारा संस्कृति। तो ट्यूशन में छोड़कर बच्चे सभी जगह क्या करते हैं? लिंग भूमिका का निर्धारण करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, मानवीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक ये है कि ऑप्शन ए भी बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। ऑप्शन 2 वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ऑप्शन 3 उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ऑप्शन 4 परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। तो मानवीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक क्या है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन ए प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन 2 बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन 3 बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन 4 पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है? तो हमारा वह क्वेश्चन क्या होगा कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ये हमारा किसने सिद्धांत दिया? गॉर्डन ने बहुबुद्धि प्रतिभा का सिद्धांत दिया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धि एवं प्रतिभाएं बताई गई हैं। तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए बच्चों की प्रकृति निगरानी करने और उनके सीखने के अंतर को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। ऑप्शन 2 बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन 3 बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तथा अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ऑप्शन 4 आवधिक अंतरालों में बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो बच्चे मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कब कर सकते हैं? ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, निम्नलिखित में से कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो नहीं है, इसमें पूछा गया कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान,
के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ऑप्शन 2, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन 3, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिनव अंग है। ऑप्शन 4, ये विभिन्न शिक्षा स्तरों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण हो सकती है। तो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, एक अनुशासित दिनचर्या। ऑप्शन 2, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। ऑप्शन 3 है एक संसाधन समृद्ध वातावरण। ऑप्शन 4 है सफल माता पिता। तो बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण क्या हो सकता है? तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो ऑप्शन ए, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। ऑप्शन 2, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ऑप्शन 3 है हमारा, उन्हें संस्कृत और भाषी ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन 4, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। तो हमारा इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन हमारा 3 करेक्ट होगा, उनकी सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देते हैं तथा उनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन ए, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। ऑप्शन 2, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग करने पर। ऑप्शन 3 है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ऑप्शन 4, उन्हें प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है? तो अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है, हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ऑप्शन 2, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। ऑप्शन 3, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। ऑप्शन 4 है उन्हें उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन। तो हमें कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं पूछा गया है? तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा कि उनको फटकार लगाना। हम बच्चों को डांट नहीं सकते, नए तरीके से हम उन्हें बता सकते हैं अगर कोई चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो ऑप्शन ए, प्रत्यास्थी है, विकलांग है, डिसलेक्सिक है। ऑप्शन 4, सृजनात्मक है। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कैसे होते हैं? सृजनात्मक होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? 4 करेक्ट होगा, सृजनात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? तो कौन सा जो शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चे के लिए समस्या हल करने का तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? हमसे क्या पूछा? नहीं। ये नहीं आपको बहुत अच्छे से नोटिस करना है एग्जाम टाइम में। ऑप्शन ए हमारा, अविशरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ऑप्शन 2, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना। ऑप्शन 3, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहना। ऑप्शन 4, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। तो हमारा कौन सा गलत होगा इसमें से? तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, अविशरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो कौन सा एक संवेग है? ऑप्शन ए, उत्तेजना। ऑप्शन 2 है हमारा स्मृति। ऑप्शन डी है डर। ऑप्शन 4 है हमारा ध्यान। तो इसमें से कौन सा एक हमारा संवेग है? तो ऑप्शन हमारा 3 आएगा, डर। ना क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध पर एक मशीन द्वारा
दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। ऑप्शन 2, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण एवं ज्ञान है। ऑप्शन 3, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन 4, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। तो इसमें से कौन सा अच्छा होगा जिसमें बच्चे का स्पष्टीकरण किया जा रहा है? तो हमारा ऑप्शन 3 होगा, जिसमें बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पे आधारित है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। तो ये रहे आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।